लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया था, ठीक है। अभी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। देखिए 3 ग्राफ हमारे कोर्स में है। फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम में हम केवल स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तीसरा एक्सेलरेशन टाइम में हम ग्राफ लाइन का टाइम एक्सिस के साथ केवल एरिया निकालेंगे। बीच में जो परसों हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हम लोग एरिया भी निकालते हैं और स्लोप भी निकालते हैं। स्लोप क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारा स्लोप नहीं निकलता भाई। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और फिर इनके बाद हम इन ग्राफ का मतलब कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे, ठीक है, पढ़ने में तो आ रहा होगा ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, GRAPH, ठीक है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है? फिर से 2 कार्टेशियन, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। मैं अभी दोनों वाई ले रहा हूँ, पॉजिटिव वाई भी लिया है और नेगेटिव वाई भी लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमेशा की तरह रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, जो कि मेजर होगा सेकंड में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन टाइम में तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। देखिए भाई, हमारे कोर्स में जो ग्राफ हैं वो केवल और केवल हमारा जो यहाँ पे 11th में जो कोर्स है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ रहे हैं? कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ग्राफ यहाँ से खींचूँ तो इसका मतलब सर टाइम लगातार बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पीछे डिस्कस किया। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है आइदर इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड और इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन और इन द सेंस ऑफ बोथ, या तो मैग्नीट्यूड के टर्म में चेंज हो या फिर डायरेक्शन के टर्म में चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब अगर बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घट रहा है, वेलोसिटी लगातार घटेगा। तो ये एक्सेलरेशन का पॉजिटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें ए क्या है? पॉजिटिव, और इसमें ए क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ वेलोसिटी लगातार घट रहा है। वेलोसिटी अब तुमने कहा ए कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ए अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका दिस मीन्स दैट द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव दिस मीन्स दैट वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली decreases, and in this case the graph line is straight and parallel to time axis. This means that acceleration is constant, that is velocity is constantly increases and velocity is constantly decreases, ठीक है। अब देखिए ए क्या था, व्हाट इज ए? सर ए था आपका सर dv अपॉन dt, याद होगा आपका एक्सेलरेशन dv अपॉन dt था, ए को ऊपर एरो लगा है, ये dv। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब सर वेलोसिटी टाइम के बढ़ने में वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव है तो इसका मतलब टाइम के बढ़ने में वेलोसिटी घट रहा है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dt इंटू ए जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? dv। तो व्हाट इज dv? सर dv चेंज इन वेलोसिटी, एंड व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन। व्हाट इज dt? टाइम। और ए और टाइम क्या होगा? देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग आए, इसको मैंने माना t1, और यहाँ पर हम लोग आए, इसको मैंने माना t2। तो एक t1 हो गया और एक t2 हो गया, और आपने ये एक्सेस को रिप्रेजेंट किया। तो व्हाट इज दिस? ये क्या बता रहा है सर? एरिया। ये कहना है ए, तो इसमें जो ये लाइन है, ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये कौन है? ए। और जो आपका टाइम एक्सिस है ये कौन है? t2 माइनस t1 रिप्रेजेंट बाई डेल्टा टी, यानी कि एक एक्सिस और ऑर्डिनेट में से एक ए और एक डेल्टा टी है। तो इसका एरिया क्या है? ए इंटू डेल्टा टी।
एरिया ए इंटू डेल्टा टी है ना. व्हाट इज ए इंटू डेल्टा टी रिप्रेजेंट? ए इंटू डेल्टा टी रिप्रेजेंट डी वी. एंड व्हाट इज डी वी? डी वी इज द चेंज इन वेलोसिटी. तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग केवल एक ही चीज़ निकालेंगे और वो चीज़ क्या होगा? आपका चेंज इन वेलोसिटी. तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा, दिस एरिया रिप्रेजेंट हाउ मच वेलोसिटी चेंज इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. अगर आप इस ग्राफ का एरिया लिए तो इसका मतलब क्या कि ये जो एरिया का मैग्नीट्यूड बताएगा कितना वेलोसिटी बढ़ा है. और यहाँ पर अगर आप एरिया लोगे, दिस एरिया रिप्रेजेंट हाउ मच वेलोसिटीज डिक्रीजेज इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि नेगेटिव बनाएगा ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली घटेगा. मतलब आपका समझे ना, एरिया क्या बताएगा? बट डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एंड व्हाट इज दिस एरिया रिप्रेजेंट? इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो इट इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. देखिए, अच्छा, अगर ग्राफ लाइन ओके बिल्कुल ऊपर से आता, ओके एग्जैक्टली ऊपर से आता, तो व्हाट इज इसमें, इसका मतलब क्या होता? एक्सीलरेशन जीरो है. एक्सीलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है ना. तो ये क्या आपका भाई एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है. अब एक काम करते हैं, हम तीनों ग्राफ में कंपेरिजन भी अभी करते हैं. ठीक है. चलिए, ये मैं बना दिया. अब देखिए, कंपेरिजन करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम. डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम. तो जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में होगा वही वेलोसिटी टाइम और वही एक्सीलरेशन टाइम में रिप्रेजेंट होगा. ठीक है ना. पहले ग्राफ शुरू करते हैं. ग्राफ लाइन टाइम एक्सिस बिल्कुल पैरेलल है, दिख रहा है? या बिल्कुल मैं इसके ऊपर बनाऊँ, मैं बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बनाऊँ या टाइम एक्सिस के पैरेलल बनाऊँ. तो क्या मतलब है सर? टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो अपना है, डिस्प्लेसमेंट एस दिखा रखा है, एस डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट है ना. तो डिस्प्लेसमेंट अपना बढ़ रहा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट अपना घट रहा है टाइम के बढ़ने पर. मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो. तो सॉरी, वेलोसिटी जीरो है ना. वेलोसिटी क्या होगी भाई आपकी? जीरो. क्यों वेलोसिटी जीरो? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रही हमारी? जीरो रही नहीं रही. तो इसका मतलब जो रहा, वेलोसिटी जो अपना है वो वेलोसिटी अपना जीरो है. अब वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा सर? जीरो. ठीक है. तीनों ग्राफ एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. दूसरे का रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज जीरो. और वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई आपका? जीरो. और ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा नहीं घटा, तो एस क्या है भाई आपका? कांस्टेंट. नहीं समझे? पहला वाला ग्राफ. ये तीनों जो है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम में, यही वेलोसिटी टाइम और यही किस में? एक्सेलरेशन टाइम में. यहाँ पर आते हैं, देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है. डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. और डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप क्या होगा सर? डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ पर क्या है? डी एस बाई डी टी. तो स्लोप इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी. और आपको बता रखा है कि जो एंगल है अगर 90 से छोटा है तो आपका वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा. तो वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो वी का पॉजिटिव पार्ट है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. नहीं समझे? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है. तो वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है. नहीं समझे? अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नाइदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, है ना, रिमेन सेम. दैट इज एक्सिलरेशन अगेंस्ट जीरो. देखिए भाई, अगर पार्टिकल रेस्ट में था तो भी एक्सिलरेशन जीरो है, पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो भी एक्सिलरेशन जीरो है. ठीक है. तीसरे ग्राफ में आते देखिए, मैंने यहाँ पर दो दिखा रखे हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी भी दिखा रखा है और नेगेटिव भी दिखा रखा है ना. यहाँ पर तो केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस था, यहाँ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है. ठीक है. तो ये क्या भाई? ए का पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव ए है. ये टाइम हो गया अपना. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ये है. बताइए भाई, आपको अंदाजा आ गया होगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ये है, दैट इज स्लोप जो है थीटा, यहाँ पर तो 90 छोटा था, तो यहाँ पर जो स्लोप थीटा है वो 90 से बड़ा है. अब आगे का मेजर करते हैं, यहाँ पर कट करता है उससे आगे का. तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब, स्लोप अगर पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव. स्लोप देखो, ग्राफ यहाँ भी स्ट्रेट है, ग्राफ यहाँ भी स्ट्रेट है. स्ट्रेट ग्राफ का मतलब आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है ना. लेकिन यहाँ पर स्लोप था वो 90 से कम, तो उसका मतलब पॉजिटिव है. यहाँ पर स्लोप 90 से बड़ा मतलब नेगेटिव है. और स्लोप क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप बताता है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, लेकिन
नेगेटिव है सर। तो वेलोसिटी क्या है, इज नॉट जीरो, लेकिन वेलोसिटी क्या है भाई आपकी कांस्टेंट और क्या है नेगेटिव है, नहीं है। तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, यहाँ वेलोसिटी क्या था पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है नेगेटिव कांस्टेंट, नहीं समझे, जीरो नहीं है। वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट है, तो नाइदर द वेलोसिटी चेंज नाइदर द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज रिमेंस अनचेंज। एंड तो लाइन मेक्स एन एंगल जीरो विद टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो एंगल कितना है जीरो। डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ग्राफ लाइन ने कितना एंगल बनाया, पैरेलल है तो जीरो। अगर जीरो एंगल है तो टेन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, तो स्लोप क्या रहेगा भाई आपका जीरो है, तो इसका स्लोप जीरो, तो इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका रहा जीरो। देखिए पहले में भी ए जीरो था, दूसरे में भी ए जीरो, तीसरे में भी ए जीरो। क्या बता रहा था, पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो, एक्शन जीरो। दूसरा क्या बता रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, ठीक है। तीसरा ग्राफ जो हम लोग खींच रहे हैं, चौथा वाला ग्राफ, वो ग्राफ में कुछ इस तरीके से खींचा, देखो ये डिस्कस किया ना। तो यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, बताइए। यहाँ पर जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर स्लोप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप बढ़ा है क्या, यस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है इसने जो एंगल बनाया 90 से कब बनाया, स्ट्रेट है, और यहाँ पर स्लोप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पर स्लोप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो वेलोसिटी का बढ़ना क्या बताता है कि एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो आपका ये लेकिन है क्या भाई, कांस्टेंट। देखिए अभी तक तीनों में जो ए था वो जीरो था, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जीरो नहीं है। अच्छा, अगले वाले में जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया, तो इस ग्राफ में पता है ना इसका स्लोप कॉन्स्टेंटली घट रहा है, स्लोप घट रहा है तो सर वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंटली घटेगी। स्लोप अगर लगातार घट रहा है तो वेलोसिटी लगातार घटेगी। तो यहाँ पर क्यों, देखिए यहाँ पर स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर स्लोप लगातार बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी लगातार बढ़ेगी, ठीक है। और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ए जो होगा कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है और इनको ऊपर आ रहा है। यहाँ पर स्लोप लगातार घट रहा है तो वेलोसिटी भी लगातार घट रही है, अब वेलोसिटी घट रही है तो ए क्या होगा भाई अपना कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या होगा भाई नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो ये जो है भाई हमारे क्या है ग्राफ, इनके आपस में कंपेरिजन, ठीक है। तो पहला ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरा ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम, तीसरा ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन टाइम। दो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कल से हम लोग अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है, अब कंफर्म हो चुका है साइंस कॉमर्स में आपने क्या लेना है। तो अब आगे हमारा कोर्स डेली के साथ चलेगा बेटा, अब कल से हम लोग आपको डेली वीडियोज़ देंगे, ठीक है ना। आपको क्या 12th वालों को क्या अभी तक डाउट था, 12th में तो लगभग डेली जाएगा आपका, कल से डेली आएगा भाई, ठीक है। तो कितने ग्राफ में हमारे तीन, पहला कौन सा है डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरा कौन सा है वेलोसिटी टाइम, तीसरा कौन सा है एक्सेलरेशन टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप निकालते हैं, एक्सेलरेशन टाइम में केवल ग्राफ लाइन का टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं, दिस एरिया रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर केवल और केवल स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। बीच वाले में हम स्लोप भी निकालते हैं और एरिया भी निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम में जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन, और जो एरिया बताता है वो बताता है कवर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया होगा वो v इंटू टी होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम एरिया होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम जो होगा वो कवर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर जो एरिया बताएगा वो a इंटू टी होगा, a इंटू टी का मतलब एक्सिलरेशन इंटू टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर केवल एरिया निकालेंगे, यहाँ पे केवल स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे स्लोप भी निकलेगा और एरिया भी निकलेगा। स्लोप इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट। स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, दैट इज वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ये डिस्कस किया क्यों घट रहा है, स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, दैट इज वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। स्लोप इज जीरो, अभी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो, इन तीनों में स्लोप जीरो है ना, क्यों है जीरो, क्योंकि भाई टाइम एक्सिस जो है, ग्राफ लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर भी ग्राफ लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पर जो ग्राफ लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर भी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल जीरो, ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल जीरो, ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल जीरो, तो यहाँ पर भी एंगल जीरो, यहाँ पर भी एंगल जीरो, यहाँ पर भी एंगल जीरो, तीनों जगह एंगल जीरो, तो टेन जीरो जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पर स्लोप कंस्टेंटली बढ़ रहा था इसलिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी, आपका कुछ ना कुछ स्लोप आ चुका है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, यानी कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन का मतलब कुछ ना कुछ है, वो चीज़ यहाँ पर भी रहा।
ये क्या है बेटा हमारा ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़ा, आपको याद होगा। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, आप रिपीट कीजिए। वेलोसिटी पढ़ा, एक्सीलरेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोग ग्राफ में आ चुके थे। इतना ही, देखो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन बातें सारी सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम। अब इन ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, और हमारे कोर्स में जो केवल है वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो हम लोग वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं, अगर टाइम होगा तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आपको चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाएंगे। लेकिन कोर्स के अकॉर्डिंग अभी हमारे कोर्स में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या भाई हमारे ग्राफ। चलिए देखिए, इन्हीं ग्राफ को आगे बढ़ाते एक सवाल करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। ये सवाल मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिया है, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी से ही करेंगे, ठीक है। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, following again 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and required 1 second, ठीक है। प्लॉट द एक्स टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, या एक्स टी भी आपकी किताब हो सकता है, ग्राफ फॉर हिज मोशन। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टू फॉल ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्ट। एक शराबी है, ड्रंकर्ड है, वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है, चलते जा रहा है। एक स्टेप पर 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड का वो टाइम ले रहा है। देखो हर स्टेप 1 मीटर और 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट पता लग गया। और कांस्टेंट वेलोसिटी ये होगा अगर फॉरवर्ड जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये होगा अगर बैकवर्ड आ रहा है। देखो अगर ईस्ट को जा रहा है तो पॉजिटिव और वेस्ट को आ रहा है तो नेगेटिव, आगे को जा रहा है तो पॉजिटिव, पीछे को आ रहा है तो नेगेटिव। स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। यानी कि फॉरवर्ड मोशन अगर रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है तो ग्राफ ऐसा होगा, रेफरेंस पॉइंट के पास आ रहा है तो ग्राफ ऐसा होगा। फॉरवर्ड जाएगा तो ग्राफ स्ट्रेट होगा, बैकवर्ड आएगा तो ग्राफ फिर स्ट्रेट होगा, ठीक है। अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए भाई अब क्या बोलता है, लास्ट में पूछा क्या है कि प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज। पहले हम अदरवाइज निकाल लेते हैं। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टू फॉल ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब यहाँ पर है तो 13 मीटर दूर एक पिट है, तो वहाँ पर कितने टाइम में वो जो ड्रंकर है वो गिर जाएगा, ठीक है। कितने स्टेप चल रहा आगे, 1 2 3 4 5, फिर कितना पीछे है 3, तो 5 स्टेप चलने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड। 3 स्टेप पीछे है उनमें टाइम कितना लगा 3, तो कुल कितने सेकंड हो गए 8 सेकंड, जिसमें से 5 आगे गया 3 पीछे आ गया, तो कुल कितना चला सर 2 मीटर। तो 8 सेकंड में चल कितना रहा है 2 मीटर, 8 सेकंड में कितना चला 2 मीटर, क्योंकि पहले 5 सेकंड में कितना चल रहा है 5 मीटर आगे, फिर अगले 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे भी तो आ जा रहा है, तो कुल कितना चला बेटा 2 मीटर। अगले 8 सेकंड में फिर कितना चलेगा, अगले 8 में कितना चलेगा 2 मीटर, अगले 8 में कितना चलेगा 2 मीटर, अगले 8 में कितना चलेगा 2 मीटर, कितना हो गया 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, अगले 8 में कितना चलेगा 2 मीटर, कितना हो गया 10, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब रुक जाते हैं, सर क्यों रुकेंगे बताइए, क्योंकि अब देखिए पहले 8 में 2 मीटर चला, अगले 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 8 में 2 मीटर चला। अब अगला 8 बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगले 8 कितना 2 2 4 2 6 2 8 10 10 मीटर चल गया ना। अब कितने मीटर दूर था पिट 13 मीटर, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए 3 एक्स्ट्रा चाहिए। अब कितना मीटर आगे चलना है, अब इसके बाद कितने स्टेप लेगा 5 5, मतलब 1 2 3 4 5 तो आएगा ही नहीं, कहाँ निकल जाएगा पीछे। तो कितने 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौको 32 8 पंजे कितना हो गए 1 2 3 4 5 40 हो गए, या उसके पीछे आ जाएगा बेटा। देखिए उसके पीछे देखिए क्या है कि यहीं पे देखिए, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए, इसको करने की जरूरत नहीं। 8 और 8 और 5 कितना होता है 13, तो इसके बाद कितने 1 2 3 4 5, इसके बाद जब अगले 5 चलेगा तो 3 वापस नहीं आएगा ना, तो कितना एक पहला 8 फिर दूसरा 8 फिर तीसरा 8 फिर चौथा 8 फिर केवल 5 सेकंड स्टेप चलेगा ना। तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 32 5 37, तो 37 सेकंड के बाद वो पिट में गिर पड़ेगा। ये हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया, हम लोगों ने मैथमेटिक और थ्योरेटिकली सॉल्व किया। देखिए पहले 8 सेकंड में कितना चला 2, फिर कितना चला 2, फिर कितना चला 2, फिर कितना चला 2, हमारा कितना है 13, 13 से पीछे कितना 8, 8 + 5 कितना होगा 13, तो 8 मीटर चलना है 2 2 4 2 6 2 8। क्यों उसके बाद 8 सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 सेकंड की बारी नहीं आई ना। अच्छा 13 नहीं होता, मान लीजिए 14 मीटर दूर होता, 14 मीटर दूर होता,
कितना मीटर दूर होता, 14 मीटर दूर, फिर 14 मीटर दूर होता तो फिर कितना, 2 2 4 2 6 2 8, 8, 8 के बाद 5 अगर होता तो कितना होता, हाँ 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 13 होता है कितना 14, फिर 3 पीछे आता ना, 3 पीछे आता मतलब इसका एक इस पार्ट और आता, हाँ तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। उसके बाद फिर कितने स्टेप चलता, 4 1 2 3 4, तो कितना 8 दूनी 16 3 24 24 पंजे 40 40 1 2 3 4 है ना, तो उसमें कितना सेकंड लगता, 44 सेकंड लगता। चलिए इसको करते हैं ग्राफ में, ठीक है। तो भाई क्या था, ड्रंक कट कितना चला भाई, देखिए ये कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। टाइम कितना लिखा रखा है, 5 10 15 20 25 30 35 40, और ये कितना है डिस्प्लेसमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर और करना है तो 14 भी कर दीजिए, लीजिए 14 मीटर ना, लेकिन 30 मीटर दूर था अभी, तो मैं इसको अभी छोटा ही बनना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कितना भाई, शुरू के 5 स्टेप चला, कितना मीटर चला, 5 मीटर, 5 सेकंड 5 मीटर ना, तो भाई 5 और 5, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, नहीं समझे, पता कैसे लगा, क्योंकि शुरू के 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है ना, तो 5 मीटर चला, कहाँ को जा रहा है, आगे को, तो फॉरवर्ड है तो स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव है ना, तो क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा था, ये हमको बेसिकली सीखना है, तो स्लोपी वाला है ना, स्लोपी वाला आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है। फिर अगले 3 सेकंड में कहाँ आ रहा है वापस, 1 2 3 5 3 8 कर देते हैं, पता नहीं बना 8, कहाँ आ रहा है 3 मीटर पीछे, 3 मीटर पीछे मतलब 1 2 3, तो यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, तो देखिए यहाँ पर आ गया, आया नहीं है, तो ग्राफ फिर पीछे को आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर है पहले 8, फिर अगले 5 और 8 और 5 कितना 13, 8 8 8 और 5 13, तो 13 सेकंड में कितना गया, 5 मीटर आ गए, 2 से 5 कितना हो गया 7, 2 से 5 कितना होगा भाई आपका 7 हुआ नहीं हुआ, और कितने सेकंड में 8 5 13, तो 13 में कितना देखो, इससे 5 सेकंड आगे कितना 5 आगे, 5 मीटर आगे जाएगा तो कितना 13, और यहाँ से 2 से 5 आगे, 2 से 5 आगे कितना हो गया 7 है ना, तो 7 ये रहा है ना, तो भाई 13 और ये आपका जो रहा 7 जो रहा वो कहीं यहाँ कहीं पाएगा, यहाँ कहीं पाया, तो फिर आगे चले गया। अब क्या करने वाला है, अब पीछे आने वाला है, पीछे आएगा, देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, अब पीछे आएगा तो कितना हो बताइए, जल्दी बताइए कैसे होगा, पीछे आएगा तो कहाँ को आ रहा है, पीछे वेलोसिटी नेगेटिव होगा, कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक है ना, 3 स्टेप 13 14 15 16, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, तो 16 सेकंड है, 3 पीछे आया, तो 7 से 3 पीछे आएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 आएगा नहीं आएगा, तो भाई यहाँ पर कितना सेकंड वाला ग्राफ बनेगा, 4 वाला, आया नहीं आया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितने सेकंड हो गए, 16 सेकंड, 16 सेकंड में कितना चला 4, क्योंकि पहले 8 में कितना चला था 2, अगले 8 में कितना चलेगा 2, 16 हुआ नहीं हुआ, 2 2 कितना हो गए 4, अब यहाँ से फिर कितना चलेगा 5 आ गए, 16 से 5 सेकंड आ गए तो कितना 21, और 4 से 5 आ गए तो कितना हो गया 9, तो 9 चलेगा नहीं चलेगा, तो 21 सेकंड में कितना चला वो 9 मीटर, 21 सेकंड में चलेगा 9, तो 9 जो आ रहा है वो कहीं यहाँ कहीं पर है, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर है, तो ये चला नहीं चला, फिर क्या करेगा, फिर 3 सेकंड में 2 मीटर पीछे आएगा, 21 से आगे 3 सेकंड कितना हो गया 24 आ गया, और 3 मीटर आएगा तो 9 से 3 मीटर पीछे कितना आ गया 6, होगा नहीं होगा, तो 9 से 3 मीटर पीछे आ गया आपका 6। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखो वही चीज़ तो है, तो पहले 8 सेकंड में कितना चला था 2, अगले 8 में भी कितना चला 2, अगले 8 में कितना चला 2, 8 8 और 8 कितना हो गया 24, 8 8 और 8 24 होगा, 24 में चला, तो फाइनली कितने पे 6 में तो आया है, नहीं समझे, तो ग्राफ यहाँ पर आ गया। अब कहाँ जाना है, अगले 5 सेकंड में 25 और 24 से 5 सेकंड आए कितना रहा 29, तो 29 में फिर कितना चलेगा जी, 29 में चलेगा वो 5 मीटर, फिर आगे 6 से 5 कितना हो गया 11, तो 6 से 5 आगे जो गया वो गया तुम्हारा कितना 11, कहाँ पहुँचा 29 सेकंड में वो पहुँच गया 11 में, पहुँच गया, तो ये पहुँचा 11 में, पहुँचा नहीं पहुँचा। अब उसके बाद फिर कितने सेकंड पीछे, कितने सेकंड 3, 29 और 3 कितना होगा 32, हुआ नहीं हुआ, कितना कितना है पीछे, कितना पीछे आ रहा है 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो आप कहाँ तक पहुँच गए थे, आप पहुँच गए थे कहाँ तक पहुँच गए थे, ये कौन सा पॉइंट था, ये था आपका 6 6 5 11, 11 से 3 मीटर फिर पीछे आएंगे ना, 3 मीटर पीछे आएंगे तो कितना भी 11 3 मीटर पीछे 1 2 1 मीटर 2 मीटर 3, तो कितना पहुँचे 8,
पहुंचना ही था ना 8, तो कितना होगा बेटा आपका, तो कितने 29 32 में कितना पहुंच गया 8। समझ रहे हैं, यहाँ पर आकर तो ग्राफ आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या। देखो पहले 8 में कितना चला था 2, अगले 8 में भी कितना चला है 2, अगले 8 में भी कितना चला है 2, अगले 8 में कितना चला है 2, तो पहले 3, पहले 5 में, फिर अगले 3 में 2, फिर 5 में, फिर 3 में 2, 2 और 2 4, फिर 2 2 4 2 6, फिर 8। अब 8 और 5 कितना 13, तो फाइनली अब पीछे आने का मौका नहीं मिलेगा ना भाई इसको, क्योंकि अगले 5 सेकंड मतलब कितने पर था भाई, ये था 32 में, 5 1 2 3 4 5 5 सेकंड ना, बट 32 33 34 35 36 37, तो 37 सेकंड में वो 13 मीटर वाले पिट तक पहुंच चुका होगा ना। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, पिट है, उसका वापस आएगा नहीं, क्योंकि वो पिट में गिर चुका है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले के 8 सेकंड, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगले 8 सेकंड, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला ये वाला पोर्सन है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगले 8 सेकंड। सर ये पोर्सन पूरा क्यों नहीं बना, क्योंकि उसका वापस आने का मौका मिला ही नहीं ना। समझ रहे हैं, तो ये क्या बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये ग्राफ क्या है, वेलोसिटी का पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि वो 5 स्टेप आगे गया। ये क्या है, स्लोप नेगेटिव है ना, एंगल अगर बढ़ाते तो 90 से बड़ा बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो बैकवर्ड आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव चलते रहेगा ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। इसके एक आध सवाल और करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में चले जाएंगे बेटा।